नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले कानपुर से खबर, जहां के बिल्हौर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में मवेशी के कुएं में गिर जाने के बाद उसे बचाने के लिए 4 युवक कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस के 3 युवकों की जान ले ली है। तो बड़ी खबर आ रही है किस तरह से एक मवेशी को बचाने के चक्कर में 3 युवकों की जान चली गई। ये पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक मवेशी कुएं में गिर जाने के बाद उसे बचाने के लिए 4 युवक कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस से 3 युवकों की जान चली गई है। एक कुएं में एक बछड़ा गिरने के बाद जो है उसको निकालने की एवज में कुछ लोग घुसे थे, तो वहाँ पे शायद पॉइजनस गैस की चपेट में आने से कुछ लोग बेहोश हो गए थे और उनको बचाने के लिए कुछ और लोग कूदे तो फिर वो भी बेहोश हो गए। इस प्रकार उनको क्विकली जो है वहाँ से निकाला तो गया, लेकिन कुछ लोगों की जो है उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। 4 लोग यहाँ हॉस्पिटल आए थे, जिनमें से एक जो है अभी ICU में है, उनकी हालत ठीक है। बाकी 3 लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई है। और फर्रुखाबाद के मोहनबाद कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश चोरी की योजना बना रहे थे। बदमाश कई जिलों में चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और अब ये पुलिस की गिरफ्त हैं। तो कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की वारदात में ये शामिल थे। प्लानिंग करते हुए पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है। इनके द्वारा यही बताया गया कि आज इनका भी प्लान पुनः जो मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत लूट और डकैती करने का था, जिसके लिए इकट्ठा हुए थे। और इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुड वर्क किया है, जिसके अंतर्गत ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक 25,000 का इनामी भी इसके अंदर पकड़ा गया है। और इसमें FIR दर्ज करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इनको जेल भेजा जाएगा। और खबर रामपुर से लेते हैं, जहां पर ईद मिलन के कार्यक्रम में आजम खान बोले, आज सरकारी संस्थाएं दम तोड़ रही है, उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस कानून कांग्रेस के बनाए हुए थे, जिसका सत्ताधारी दल अब फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही आजम खान ने यह भी कहा कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर है। तो मौका था ईद मिलन के कार्यक्रम में आजम खान ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। आजम ने कहा कि आज सरकारी संस्थाएं दम तोड़ रही हैं, उनका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून कांग्रेस ने बनाए, जिसका सत्ताधारी दल अब फायदा उठा रहे हैं। राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। 1 वोट से हारा या 1 लाख वोट से हारा, अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे, कोई तो है, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनुल अक़वामी दौरा मनसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शक्ल देकर दुनिया के सामने। और गोरखपुर से खबर है, जहां पर महिला प्रधान को बेखौफ बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं वारदात के बाद बदमाश जो थे वो मौके से फरार हो गए, जबकि घायल महिला प्रधान को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनकी स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। मामला हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का है। SSP ने बताया कि परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। और बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई कक्षा 2 के छात्र हर्ष का शव अलीगढ़ से मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। हर्ष की अपहरण कर हत्या किए जाने की वारदात से पूरा बुलंदशहर गुस्से में है। हत्या के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और पथराव करने लगे।
दरअसल छतारी थाना इलाके का रहने वाला हर्ष क्लास 2 में पढ़ता था। एक दिन पहले हर्ष स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन उसका शव अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में मिला। घटना के बाद हर्ष के परिजनों में रोष है, जबकि पीड़ित परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मासूम हर्ष के कातिल कौन है। पुलिस भी ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर इस मासूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है, उसकी भी जांच हो रही है। ये थाना छतरपुर में एक SR इंटरनेशनल स्कूल पढ़ता है। पढ़ने गया हुआ था, जब घर को नहीं लौटा तो परिवारजनों द्वारा खोजबीन की गई और फिर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद से हमारी सर्च टीमें बच्चे को खोज रही थी और आज उसकी बॉडी अलीगढ़ में मिली है। वहाँ पे बच्चे के परिवारजनों के साथ पुलिस टीम मौजूद है। बच्चे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फॉरेंसिक टीम हमारी वहीं पे मौजूद है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में गुस्सा है। परिजनों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हर्ष को इंसाफ दिलाया जाए। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18। और बुलंदशहर में अभी हर्ष की अपहरण और हत्या का मामला चल ही रहा था कि एक और बच्चे की हत्या की खबर सामने आ गई, जहां पर मामूली विवाद को लेकर स्याना इलाके में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लक्ष्य नाम के एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। सिर पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला स्याना कोतवाली के बड्ढा की बताई जा रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से स्याना में कक्षा 10 के छात्र लक्ष्य की हत्या कर दी गई, पूरी तरीके से इसे मारा गया। 24 घंटे में 2 छात्रों की हत्या से अब सनसनी है। और नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। रेड कॉर्नर का आरोपी मजीद गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मजीद पर हत्या, लूट के कई मामले दर्ज हैं। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी था इसके खिलाफ जारी। साल 2016 में फर्जी पासपोर्ट से ये सऊदी भागा था, जिसे अब दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। और कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में गुजैनी हाईवे में अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल में आग लग गई। किसी तरह बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार गोविंद नगर में काम करके अपने घर लौट रहा था। गुजैनी नेशनल हाईवे पर अचानक उसकी बाइक में आग लग गई और कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि वो अपने घर की तरफ जब लौट रहा था, अचानक बाइक में आग लगी। किसी तरह से बाइक सवार ने कूदकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।